हेलो फ्रेंड्स, आज एक नए टॉपिक के साथ ये मेरा वीडियो है लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम का, जिसमें आपको फुल कॉन्सेप्ट और A to Z मैथ सोल्व किए हुए रहेगा, जिसमें केसी सिन्हा का बुक से क्वेश्चन लिया गया है। और लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम एग्जाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें 4 या 5 नंबर का पूछता है और लगभग हर वर्ष पूछता है। इस टॉपिक को आप ध्यान से देखेंगे, क्योंकि यह जो फॉर्म है इंजीनियरिंग लेवल का जेईई मेंस का भी इसमें एडिंग रहता है, जिससे आप इसको सोल्व कर सकेंगे और अपने एग्जाम को पास सकेंगे। जैसे लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम डिफाइंड एज 3 कंडीशन, ऐसे शॉर्ट में इसको एल एम भी टी भी बोलते हैं। इसको बोला जाता है लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम, या इसको बोलते हैं माध्य मान प्रमेय। माध्य मान प्रमेय, माध्य मान प्रमेय के साथ भी इसे सूच किया जाता है। बट यहाँ देखेंगे इसको एल एम भी टी लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम से शुरू कर रहे हैं। इसमें डिफाइन करता है लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम डिफाइंड एज 3 कंडीशन, या 3 कंडीशन पर डिफाइन करता है। लिखेंगे लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम डिफाइंड एज 3 कंडीशन। 3 कंडीशन या 3 कंडीशन पर डिफाइन करता है। और 3 कंडीशन क्या है उसके बारे में बताते हैं। इससे पहला कंडीशन ये है कि एफ का जो फॉर्म होना चाहिए, एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस होना चाहिए, कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल। इंटरवल हो जाएगा ए और बी। यहाँ पर बड़ी कोष्ट में इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल, और स्मॉल ब्रैकेट रहेगा तो वहां पर बोलेंगे ओपन इंटरवल। तो यहाँ पर देखिएगा एफ एक्स जो फंक्शन होना चाहिए वह कंटिन्यूअस होगा इन क्लोज इंटरवल ए और बी में। ए और बी क्या है, तो ए और बी 2 इंटरवल है, जो फर्स्ट लोअर है और बी जो है वह हाइपर रहेगा, जिसमें ए छोटा रहता है बी बड़ा रहता है। अब यहाँ दूसरे में आते हैं। दूसरा कंडीशन है कि एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। और थर्ड कंडीशन में है एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए। कंडीशन देखेंगे एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए। यह 3 कंडीशन है एफ डैश सी का। तब जाकर के देन तब एट लीस्ट वन वैल्यू C, at least one value C in which A and B between C, जहां देखेंगे देन तब एटलीस्ट 1 वैल्यू C, तब एक मान C निकालना है जिसमें A और B के बीच का मान C होगा। या आप कदर रुपये कर सकते हैं कि जो A का मान होगा, A का मान से बड़ा होगा C का मान, और C का मान से छोटा होगा, C का छोटा मान होगा B से। इसका मतलब ये होगा कि C का मान A से बड़ा है और B से छोटा है। यह फॉर्म हो जाएगा C का मान निकालना है। बस रोल्स की थ्योरम ही जैसा है, बट यह कंडीशन थोड़ा सा अलग हो जाता है। यहाँ पर भी रोल्स का फॉर्म देखते होंगे कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी रहता है, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी रहता है। बस यहाँ पर कंडीशन चेंज है आपका कि एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए। यह फॉर्म एफ डैश सी का निकलता है और एफ डैश सी का मान उसमें बैठा दिया जाता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि सी का जो फॉर्म है वह ए और बी के बीच में है। तो ए और बी के बीच में आपको एक मान निकालना है जिसका नाम है सी। अब यहाँ देखिए ए एंड बी बिटवीन सी, यानी ए और बी जो है बीच में,
बीच ए और बी के बीच में है सी, और ए का मान और बी का मान के बीच में रहेगा सी, और यही सी का मान निकालना है इसके थ्रू। इसमें क्या था रोल्स में कि एफ डैश सी का मान 0 लेते थे और यहाँ पर एफ डैश सी का मान निकालना है। अब बी क्या है, तो बी आपका इंटरवल यहाँ है और ए क्या है, तो इंटरवल यहाँ है, और यही इंटरवल को दोनों में माइनस कर देना है। अब यह कंडीशन है 3 कंडीशन, फिर से मैं री कर दे रहा हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो। यहाँ पर लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम डिफाइंड एज 3 कंडीशन, मतलब लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम 3 टर्मों पर डिफाइन करता है, परिभाषित होता है। पहला कंडीशन है कि एफ इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी, सेकेंड में है एफ इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी, और थर्ड में है कि एफ डैश सी बराबर ए बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए, और तब एटलीस्ट वन वैल्यू सी निकालना है जिसमें ए और बी के बीच में होगा सी। अब एक हम मैथ पर आते हैं जो आपको लैग्रांजेस थ्योरम से डिफाइन करेगा। लैग्रांजेज मीन वैल्यू जो है रोल्स का ही पार्ट्स है, बट उसमें थोड़ा सा अंतर है कि एफ डैश सी का मान निकालना होता है और रोल्स में एफ डैश सी का मान निकालना नहीं होता है, वहां पर एफ डैश सी का मान 0 बैठाना होता है। तो यहाँ आगे बढ़ते हैं और एक मैथ के साथ। एक क्वेश्चन है, हाँ, रोल्स थ्योरम का लिखा हुआ है, फर्स्ट वेरीफाई लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम for the function fx बराबर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 ऑन 1/5। अब ध्यान देंगे, ये जो आपका फॉर्म लिखा हुआ है वह वेरीफाई लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन। लैग्रांजेज थ्योरम को सत्यापित करना है फॉर द फंक्शन एफ एक्स बराबर, ये जो एफ एक्स लिखा हुआ है एफ एक्स को लैग्रांजेज के मान पर सेटिस्फाई कर दे रहा है। एफ एक्स का मान देता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x प्लस 4 ऑन 1/5। तो 1 जो हुआ a का वैल्यू होगा और b का वैल्यू जो होगा और 5 होगा, और 1 और 5 के बीच में आपको c का मान निकालना है। तो इस कंडीशन को सोल्व करने के लिए पहला कंडीशन होता है, या आप चल सकते हैं कि गिवन दैट से, तो गिवन दैट में लिखा हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 और इंटरवल दिया हुआ है 1 और 5। तो पहला कंडीशन डिफाइन करेंगे, लिख देंगे हम लोग कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 1/5। सेकंड में आते हैं एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 1/5। और थर्ड में आप देखिएगा कि थर्ड का कंडीशन है एफ डैश सी का मान निकालना है एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए। अब देखिए एफ बी यानी बी का जो आपके पास वैल्यू है वो 5 है और ए का जो वैल्यू है 1 है, और बटा लिखेंगे 5 माइनस 1। यह b का मान हो गया और यह a का मान हो गया, यानी b का मान 5 है, a का मान 1 होगा और b माइनस a है 5 माइनस 1 होगा। अब f5 का मान निकालिए, f1 का मान निकालिए इस कंडीशन से। तो देन करेंगे x के स्थान पर आप 5 रख दीजिए, यहाँ x के स्थान पर 5 रखेंगे तो मिलेगा 5 के स्क्वायर माइनस 2 गुने 5 और प्लस हो जाएगा 4। सोल्व करेंगे तो मिलेगा हमें 25 माइनस 10 प्लस 4 यानी 25 4 29 और 10 घटेगा बचेगा 19। अगेन आते हैं 5, अब बैठाते हैं 1 बैठाएंगे तो 1 के स्क्वायर माइनस 2 गुने 1 प्लस 4 हो जाएगा, और मिलेगा 1 माइनस 2 प्लस 4, 4 5 में से 2 जाएगा, मिलेगा आपको 3।
अब यहाँ पर निकालिए एफ डैश सी, जो इसका मान बैठेगा तो F5 का मान आप निकालें 19, यहाँ हो जाएगा 19 माइनस F1 का जो वैल्यू है वह 3 हो जाएगा, और बटा में आएंगे 5 माइनस 1 जो मिलेगा 4, 19 में से 3 गया 16 बटा 4 हो जाएगा, आपको वैल्यू मिलेगा 4। यानी एफ डैश सी का मान आप 4 निकालिए, और एफ डैश सी का मान 4 लैग्रेंज में उपयोग होगा। चलते हैं यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 हो जाएगा। यहाँ से डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएशन का डीसी चैप्टर का, तो डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डीसी मिलेगा 2x, और 2x का डीसी हो जाएगा 2, और 4 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0। यहाँ आते हैं वेन जब x का मान c बैठाते हैं, तो c बैठेगा तो मिलेगा एफ डैश सी बराबर 2c माइनस 2। यहाँ आते हैं हम लोग, तो एफ डैश सी का मान आप देख सकते हैं कि एफ डैश सी का मान मैंने 4 निकाला है, 4 यहाँ पुट कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 2c माइनस 2 बराबर 4। यानी एफ डैश सी का मान 4 है, 4 बैठा दिए। यहाँ से c का मान निकालेंगे तो 2c बराबर हो जाएगा, 2 उधर प्लस हो जाएगा, तब 4 2 6 हो जाएगा, और यहाँ c का वैल्यू 6/2 हो जाएगा यानी 3। अब देखिए c बराबर 3 आया, तो क्या c का मान 1 और 5 के बीच में आता है? तो बिल्कुल है, क्योंकि c का मान जो है 1 से बड़ा है और 5 से छोटा है, तो यहाँ लिखेंगे सो LMVT डिफाइंड एज c इक्वल टू 3 इन इंटरवल 1-5। ये आप देख सकते हैं कि 1 और 5 पर यह कंडीशन डिफाइन करता है, और अगर c का मान 1 से कम होता या 5 से ज़्यादा होता तो यह लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम डिफाइन नहीं करता, बट यहाँ पर c का मान 3 है, इसे रोल्स थ्योरम डिफाइन हो जाता है। तो हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर, और एफ एक्स जो फॉर्म आ रहा है उसी टाइप पर एक और मैथ बताते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। जैसे वेरीफाई लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन रहेगा एफ एक्स का मान एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, इन इंटरवल है, इन इंटरवल 2-3, इंटरवल हो जाएगा 2 और 3। यह क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन से रिलेटेड मैथ मिलेगा। आप यहाँ वेरीफाई लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स और दिया हुआ है। चलते आते हैं, गिवन दैट से एफ एक्स का मान दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन को लिखना जरूरत होता है। आप जब भी रोल्स थ्योरम बनाएंगे, लैग्रेंज थ्योरम बनाएंगे एग्जामिनेशन में, तो उसके कंडीशन को लिखना अनिवार्य होता है, क्योंकि अगर इसको नहीं लिखते हैं तो उससे पता नहीं चलेगा कि यह फॉर्म कंटिन्यूअस है या नहीं, डिफरेंशिएबल है कि नहीं, ये आपको शो करना पड़ेगा अपने कॉपी पे। तो यहाँ पर देखेंगे कि हम शो कर रहे हैं एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी, यानी ए बी के यहाँ पर लिखेंगे 2 और 3। सेकेंड में आते हैं एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 2-3। अब थर्ड में आते हैं, हो जाएगा एफ डैश सी का मान निकालना होता है, जो मिलेगा F3 माइनस F2 बटा 3 माइनस यानी 3 माइनस 2। अब आप मान निकालेंगे F3 का और F2 का, तो यहाँ पर एफ एक्स बराबर होगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी। तो यहाँ पर 3 निकालिए मान, तो F3 का मान इसे बैठा देंगे x की जगह पर, तो मिलेगा 3 के स्क्वायर माइनस 5 गुने 3 प्लस 6 हो जाएगा 9 माइनस 15 प्लस 6, 9 6 15 हो जाएगा, और 15 में से 15 क्या मिलेगा आपको 0। फिर आगे बढ़ते हैं, अब बैठाते हैं 2, तो 2 बैठा देंगे यहाँ पर, 2 के स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 2 गुने 5 प्लस 6 हो जाएगा, यानी 4 माइनस 10 प्लस 6, 6 4 10 में से 10 जाएगा, आपका 0 वैल्यू मिलेगा। यह फॉर्म है एफ डैश सी का, जो डिफरेंशिएट करना है F3 और F2 को। अब यहाँ पर होगा F डैश 3
यानी एफ डैश सी का मान निकालना है तो एफ बी माइनस एफ है, यहाँ एफ थ्री का मान 0 है, उसका मान 0 है, मिलेगा 3 माइनस 2, यह वैल्यू आपको मिल जाएगा 0। यानी एफ डैश सी का जो मान आउट हो रहा है वह 0 हो रहा है। अब यहाँ से चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दिया हुआ है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब एफ डैश सी यहाँ बैठाएंगे, मिलेगा सॉरी डी सी पहले करते हैं, एफ डैश एक्स हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 5, यहाँ पर x के जगह पर c बैठाइए और मिलेगा 2c माइनस 5, यानी x के जगह पर मैंने c बैठाया और एफ डैश सी का जो वैल्यू है वह 0 है, तो मिल जाएगा यहाँ पर 0 इक्वल टू 2c माइनस 5 और 2c बराबर हो जाएगा 5/2, सॉरी 5 हो जाएगा, 2c बराबर 5 और c बराबर मिलेगा 5/2। आप देख सकते हैं कि c का जो मान है वह 5/2 है, जो दिए हुए इंटरवल 2 और 3 के बीच में आता है। रोल्स थ्योरम डिफाइन कर जाता है c बराबर 5/2 पर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे क्वेश्चन आपका डिफाइन होता है, जैसे आप देखेंगे कि हर एक टाइप का क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, जिससे आप अपने नोटबुक बना भी सकते हैं। और ऐसे फॉर्म हैं जो रोल्स थ्योरम लैग्रेंज पर डिफाइन करता है। और एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन ये है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का और रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम का